नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपीट प्लस सीपेट एग्ज़ाम 2023 के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ और इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 14 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए गए। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हाथ से लिखी ऋचाओं को क्या कहा जाता है, आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हाथ से लिखी गई ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला सेकेंड है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, न्यूनतम आयु 15, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला थर्ड है, किस शासक को अमित्र घात कहा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश के दूसरे राजा थे, इनको अमित्र घात भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का विनाश, शत्रुओं का विनाशक, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 4, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबार में थे। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा है, शिवाजी की कर व्यवस्था किससे प्रभावित थी। ऑप्शन फर्स्ट है अकबर, ऑप्शन बी है टोडरमल, ऑप्शन सी है मलिक अंबर, ऑप्शन डी है शेर शाह। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी, मलिक अंबर, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 6, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया था। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंगस। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, अमार सोनार बांग्ला किस आंदोलन में पहली बार गाया गया था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर अगला 8 है, किसके आग्रह करने पर महात्मा गांधी भारत लौटने को राजी हो गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सीएफ एंड्रयूज। 1915 में सीएफ एंड्रयूज के बार बार आग्रह करने के बाद महात्मा गांधी भारत लौटने के लिए तैयार हो गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत छोड़ो का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा सर्वप्रथम यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भंग किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे राइट आंसर देना है दोस्तों आपको। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1873 अधिनियम। क्वेश्चन नंबर अगला 11 है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के जिले में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बिजनौर। बिजनौर यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। दिए गए ऑप्शंस में से एक तरफ देश है, दूसरी तरफ घास के मैदान है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो जाएगा, अर्जेंटीना पंपास, इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। अगला 13 है यहाँ पर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1923 में करनाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला 14 है यहाँ पर दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य इनमें से कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। क्वेश्चन नंबर अगला 15 है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको पृथक करता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 16, हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा राज कृष्ण। क्वेश्चन नंबर अगला 17 है, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेत है। तो राइट आंसर बनेगा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग। क्वेश्चन नंबर अगला 18 है दोस्तों, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 19 है, कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 20 है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है एडम स्मिथ को, ऑप्शन बी है जॉन मेनार्ड केन्स को, मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन। तो दिए गए विकल्प में से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एडम स्मिथ को। क्वेश्चन नंबर अगला 21 है, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें।
तो यहाँ पर समितियाँ दी हैं, इसे आपको सुमेलित करना है, सही व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। भारत का सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर अगला है 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। सेकेंड यहाँ पे दिया गया, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलिया है। और ऑप्शन थर्ड है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला है 24, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 24 का, ये हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर अगला 25 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्पादन और सृजन के उपबंध अंतर्विष्ट हैं? तो राइट आंसर अनुच्छेद 169 हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला 26 है, पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फफूंदी। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी जो कारक है वो फफूंदी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने का यंत्र है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, गैल्वेनोमीटर। एमीटर की बात करें ऑप्शन बी में है, तो एमीटर विद्युत धारा का एम्पियर में मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश मापने का यंत्र है दोस्तों। और थर्मामीटर द्वारा तापमान मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 29, समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर वेग कहलाती है और वेग एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 31 है, 36 परिणामों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक परिणाम से 2 घटाया जाता है तो परिणामों का नया औसत क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है 36 संख्याओं का योग, तो 36 संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 36 × 80 इक्वल किसके हो जाएगा? इसका आपस में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 648 आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे कहा गया है प्रत्येक संख्या से 2 घटाया जाता है, तो प्रत्येक संख्या से यानी कि 36, तो 36 यहाँ पर 36 × 2 तो इक्वल कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो कुल कमी कितनी आ जाएगी? 72 आ जाएगी। तो 6648 पहले से था -72, तो यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो 576 आ जाएगा। उसके बाद अब हम औसत निकालेंगे दोस्तों, तो औसत निकालेंगे तो 576/36 इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 16, जो कि दिए गए ऑप्शंस में से बी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर अगला 36 है, हिंदी से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर रात का पर्यायवाची शब्द क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का दोस्तों क्या बनेगा? ऑप्शन ए त्रियामा हो जाएगा दोस्तों। रात के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो रजनी है, निशा, विभावरी और रैन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला 37 है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 38, आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। क्वेश्चन नंबर 39, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा अजर हो जाएगा।
और जिसकी मृत्यु ना हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अमर कहेंगे। और हर स्थिति में एक जैसा रहे उसे सदाबहार कहेंगे। और जो युवा अवस्था को प्राप्त करे उसे तरुण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला 40 है, यद्यपि का संधि विच्छेद है। तो यद्यपि का संधि विच्छेद हो जाएगा यदि धन अभी बराबर यद्यपि होता है। अगला क्वेश्चन डायरेक्शंस दिया गया है 41 से 42, रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पैसेज दिया गया, इसे आप पढ़ लीजिए और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है दोस्तों 41, व्हाट डू यू मीन बाय द लाइन पॉलिटिक्स इज द नोशन ऑफ एक्सपेंडेंसी। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलिटिक्स प्रोव्स एवरीथिंग टू बी राइट इवन इफ इट इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर अगला है 42 है यहाँ पर, व्हाट डज ग्रेटेस्ट नंबर्स रिफर टू इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, पीपुल एट लार्ज। क्वेश्चन नंबर अगला 43 है, राइट द सिनोनिम्स ऑफ रिपल्सिव। रिपल्सिव का आपको सिनोनिम बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा डिसगस्टिंग। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ रिप्राइमेंट। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर अगला 45, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड प्लैनेट, उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड और ग्रहों का अध्ययन किया जाता है उसे एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। और यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया जियोमोलॉजी, जियोमोलॉजी के अंतर्गत रत्न विज्ञान। और एस्ट्रोलॉजी दिया गया ऑप्शन बी में, यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र है। और फिजियोलॉजी कार्यकी और शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, अमन सहरावत किससे संबंधित है। तो अमन सहरावत किससे संबंधित है दोस्तों, आपको बताना। ऑप्शन फर्स्ट है तीरंदाजी से, ऑप्शन बी है कुश्ती, ऑप्शन सी है टेनिस, ऑप्शन डी है बैडमिंटन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का दोस्तों ऑप्शन बी कुश्ती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला 52 है, दुनिया का सबसे अमीर नगर किसे घोषित किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, छत्तीसगढ़ के किस चावल को जीआई टैग मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागरी दुबराज। क्वेश्चन नंबर अगला 54 है, किस राज्य की सरकार ने एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना का आरंभ किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर अगला 55, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो होगा आशा भोसले। क्वेश्चन नंबर अगला है 56, आरबीआई के गवर्नर ने अप्रैल 2023 महीने में रेपो दर कितनी घोषित की है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6.50%। क्वेश्चन नंबर अगला, फिडे के नए शतरंज विश्व चैंपियनशिप कौन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी डिंग लिरेन। क्वेश्चन नंबर अगला 58 है, शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गोवा में। क्वेश्चन नंबर अगला 59, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पहला प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ। क्वेश्चन नंबर अगला 60 है, भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाले नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इस्लाई नेक्स, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 61 है, सेशेल्स की राजधानी का नाम क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी विक्टोरिया है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है और मुद्रा की बात करें तो सेशेल्स रुपया है। अगला क्वेश्चन 62 है, डांस फॉर्म और उसके राज्य की सही जोड़ी को चुनें। तो राइट आंसर जो होगा पडायनी केरल। क्वेश्चन नंबर अगला 63 है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा धन्वंतरी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर अगला 66, निम्न में से कौन सा एक भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय शक्ति मिशन।
क्वेश्चन नंबर अगला 67, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल जो है पाटो है। क्वेश्चन नंबर अगला 68, सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो सप्तरथ जो मंदिर है वो महाबलीपुरम में अवस्थित है दोस्तों। और कैलाशनाथ मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। और द्वारिकाधीश मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है दोस्तों। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के मोढेरा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 69, केंद्रीय खनन अनुसंधान स्थित है? तो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान धनबाद झारखंड में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 70, क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी की बात करें तो जयपुर है दोस्तों। राजस्थान के बाद क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात का स्थान है। क्वेश्चन नंबर अगला निर्देश है 71 से 75 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है दोस्तों। तो इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए यहाँ पर। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का चैतन्य महात्मा, आत्मा की पूजा से ही वे पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेम में हृदय, निष्कपट मन और मित्रता पूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तो वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 है, किससे रहित राज्य किस काम का? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परिजनों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72, जगत का अर्थ आपको बताना है। तो जगत का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा संसार। क्वेश्चन नंबर अगला 73, निष्फल का आशय है? तो निष्फल का आशय व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर अगला 74, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ? तो राइट आंसर ऑप्शन ए जीवन को सुखमय बनाना है। क्वेश्चन नंबर अगला 75, किससे मनुष्य का कल्याण हो सकता है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा चैतन्य पूजा से। क्वेश्चन नंबर अगला 76 से 80 तक है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शांत रहो सुखी रहो। क्वेश्चन नंबर अगला 77, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति का क्या नाम दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा महायोग। क्वेश्चन नंबर अगला 78, क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? तो राइट आंसर चीखना चिल्लाना। क्वेश्चन नंबर अगला 79, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ओजस्वी चेहरे पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 है यहाँ पर, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। तो दोस्तों ये रहे प्रैक्टिस सेट 14 के क्वेश्चंस को आपने यहाँ पर सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक और शेयर बहुत कम करते हैं दोस्तों, आप लोग लाइक करते रहिए ताकि मैं मोटिवेट बना रहूँ अगली वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।